नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इस सब के बीच में भले ही वो सोच रहे हों कि मैं चीन को सबक सिखाऊंगा, लेकिन चीन ने अमेरिका की सुप्रीमेसी को, जो 70 के दशक से चली आ रही थी, एक बड़ी ताकत अमेरिका की यानी डॉलर की ताकत, उसको हिला दिया है। डॉलर ख़त्म मतलब अमेरिका ख़त्म। कैसे? अमेरिका अपने प्रिंटिंग प्रेस में पर्चे की तरह डॉलर छापता है और उसके बदले में दुनिया से जो चाहे वो ले लेता है। जी हाँ, जैसे मैं आपको एक पर्ची लिख के दे दूं कि फ़लाँ दुकान से जाओ और 2 टेलीविज़न ले आओ, और वो पर्ची लिख के दे दे और उस पर्ची को रुपए की तरह ऑनर करे और उस पर्ची को वो आगे दे तो उसको भी उससे सामान मिले। ऐसी पर्ची है डॉलर। कभी किसी ज़माने में गोल्ड स्टैंडर्ड होता था डॉलर छापने के लिए, वहाँ जो फेड है उसके पास में सोना रखना पड़ता था। बाद में वो भी ख़त्म हो गया। अमेरिका नोट छापता है, मतलब डॉलर छापता है, और वो डॉलर पूरी दुनिया में एक सबसे पावरफुल करेंसी की तरह चलता है। 70 में एक फ़ैसला हुआ, और वो फ़ैसला हुआ सऊदी अरब के साथ कि सऊदी अरब पेट्रोल केवल डॉलर में बेचेगा और बदले में उसको अमेरिका सुरक्षा देगा। और तब से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में धीरे धीरे करके, इसको पेट्रो डॉलर कहते हैं, सारा व्यापार सिर्फ डॉलर में होने लगा। अब चीन ने डॉलर की इस ताकत को ख़त्म करना शुरू कर दिया है, उसको किल करना शुरू कर दिया है। और कैसे किया है, इसको हम सरल तरीके से समझते हैं। दरअसल आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पहले कुछ 15 साल पहले तक ना के बराबर चीन की मुद्रा में व्यापार होता था। आज वो दुनिया की 4% और कहीं कहीं 5% भी कहा जा रहा है लेन देन की करेंसी बन गई है। कैसे बनी? सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका माल बिकता है, उसका माल तो डॉलर में बिकता है, लेकिन उसने धीरे धीरे करके डॉलर से अपने युआन को रिप्लेस किया और बन गई एक ज़बरदस्त मुद्रा। जो स्विफ्ट के ज़रिए लेन देन होता है, स्विफ्ट जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। जैसे आप बैंक से कोई एक लेन देन करते हैं, तो आपके सिस्टम से, या बैंक आपको अगर कुछ पैसे निकाल के देता है या ट्रांसफ़र करता है, तो बैंक के सिस्टम से एक संदेश जाता है, और वो संदेश गया कि इस आदमी ने पैसे जमा किए, तो दुनिया में कोई भी उस पैसे को निकाल लेगा। यानी इस सिस्टम के अंदर, स्विफ्ट सिस्टम के अंदर, मैसेज भेजने का मतलब ये है कि पैसे आ गए हैं, भाई को कोई भी पैसे दे सकता है। जो भी भाई को पैसे देगा, भाई के कहने पे किसी को पैसे देगा, उसको हम पैसे देंगे क्योंकि पैसे हमारे पास हैं। तो ये पूरी दुनिया के बैंकों के बीच में एक मैसेजिंग सिस्टम है जो कहलाता है स्विफ्ट, और ये बैंकों के बीच में है। तो अब ये जो स्विफ्ट सिस्टम है, इसके अंदर दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा करेंसी कौन सी लेन देन की जा रही है? चीन की युआन की जा रही है। और लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। 40 से ज़्यादा देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में युआन को शामिल किया है। यानी वो अपने यहाँ पे अगर युआन होता है तो उसको कहते हैं भाई ये हमारे, जैसे सोना विदेशी मुद्रा भंडार, जो दुनिया में हमारी संपत्तियाँ हैं, रियल एस्टेट, एम्बेसी के बिल्डिंगें हैं, सब विदेशी मुद्रा है। वो उसको जो हम कहते हैं ना, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना बढ़ गया, उसमें ये सब गिना जाता है। तो 40 देशों में विदेशी मुद्रा भंडार में इसको शामिल किया गया। यानी यूएन एक ऐसा असेट है जिसको आप कभी भी चला सकते हो और माल खरीद सकते हो। वैश्विक व्यापार में युआन कई सारे देशों में स्वीकार्य हो गया है। रूस, सऊदी अरब, ब्राज़ील, इंडोनेशिया जैसे देशों में अब युआन पे बेसिस पे व्यापार बढ़ रहा है। मैं समझाऊंगा कि कैसे इसने डॉलर को पटका। 23-24 में चीन ने तेल भी युआन से खरीदना शुरू कर दिया। जैसे रूस से तेल खरीदा उसने युआन में, ये अपने आप में पेट्रो डॉलर को चुनौती थी। और भी अरब देशों से भी उसने तेल खरीदा। 2024 तक वो एक नया काम शुरू कर चुका था, ECNY। ये क्या होता है? हमारे यहाँ पे भी डिजिटल रुपया आया हुआ है ना, वैसे। यानी आपका एप्लीकेशन से आपने पैसा दिया और सामने वाले को चला गया। इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एक कागज़ का नोट होता है, वैसे ही नोट है, लेकिन वो मोबाइल के अंदर है।
उसमें यूपीआई की तरह बैंक में कोई संदेश नहीं जाता है, मोबाइल टू मोबाइल संदेश जाता है, लेकिन ब्लॉकचेन सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो सरकार को पता चलता रहता है कि ये नोट अब कहाँ से कहाँ गया। इसीलिए सरकार डिजिटल करेंसी पे जोर दे रही है कि उसके बाद भारत के पूरे रुपए पे सरकार का कंट्रोल होगा और किसी की भी करेंसी ब्लॉक भी कर पाएगी। खैर, इससे क्या हुआ कि उसने दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, BR बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के जितने भी देश हैं और अफ्रीका में अपने ई रुपी को चलाना शुरू कर दिया पिछले साल से ही। और एम्ब्रिज प्रोजेक्ट के तहत 20 से ज़्यादा देशों में डिजिटल युआन चलना शुरू हो गया। अब आप सोचिए 20 देशों में। अब इसके साथ एक नई कहानी शुरू होती है। दुनिया के 183 देशों में वो एक यूनियन पे लेके आता है। अब यूनियन पे क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया स्विफ्ट सिस्टम। आपने चीन से 2 कंटेनर भर के घड़ियाँ मंगाई, ठीक है साहब, उतर गई। अब आप पेमेंट कैसे करोगे? आप बैंक में पैसे लेके जाओगे, डॉलर लेके जाओगे, बैंक वाले को डॉलर दोगे, फिर बैंक डॉलर जमा करने के बाद स्विफ्ट सिस्टम में डालेगा कि इतने रुपए इस आदमी ने जमा कर दिए। उसके बाद वो यहाँ से फिर निर्देश देगा कि भैया ये आदमी आएगा तो मेरे खाते से पैसे दे देना, जिसको हम चेक कहते हैं या दूसरा जो भी RGTS वगैरह जो भी कहते हो आप। तो वो जाएगा चाइना में जहाँ से माल बनाया, उसके पास फिर वो अपने बैंक में जाएगा और वहाँ से पैसे लेगा। और इस पूरी प्रोसेस में उसको करीब 3 से 4% पैसे देने भी पड़ते हैं। इसने क्या किया? एक यूनियन पे बना दिया। और यूनियन पे क्या है? यूनियन पे कार्ड है जिसको 183 देशों में स्वीकार किया जाता है। ये कार्ड क्या है? इसमें आपको बैंक कुछ जाने की जरूरत नहीं। QR कोड है, उसको आपने स्कैन किया और पैसे खट से दूसरे आदमी के पास चले गए। यानी बीच में ये बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैंने पैसे दिया, उस आदमी के एप्लीकेशन में चले गए, जैसे हमारे UPI में होता है। मैंने आपको पेमेंट किया स्कैन करके और स्कैन आपके फ़ोन में चला गया। लेकिन अभी हमारे UPI में क्या होता है? मैं स्कैन करता हूँ, एक निर्देश मेरे बैंक को जाता है, उस बैंक से निर्देश आपके बैंक को जाता है और वो आपके बैंक के खाते में अपडेट कर देता है। अभी प्रक्रिया दूसरी है। खैर, 30 मिलियन व्यापारी अभी 2024 तक, 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ व्यापारी चीन के और 8 मिलियन यानी 80 लाख व्यापारी 46 देशों के यूनियन बैंक का QR पेमेंट स्वीकार कर रहे हैं। और पाकिस्तान में 100% ATM और POS यूनियन पे स्वीकार करते हैं। अब इस बात को समझिए कि इससे डॉलर की सुप्रीमेसी कैसे आ रही है। चीन की मुद्रा देशों में चलनी शुरू हो गई और अब आपको चीन से कोई भी सामान मंगाना है, क्योंकि पूरी दुनिया में चीन का सामान बिक रहा है और वो देश चीन की मुद्रा स्वीकार भी करते हैं। तो मैंने कुछ माल किसी को बेचा, उससे चीनी मुद्रा में पेमेंट लिया और चीनी कंपनी को भेज दिया। मैं क्यों डॉलर से एक्सचेंज करूं, एक्सचेंज करने की कीमत खर्च करूं, क्योंकि माल तो चीन से ही आ रहा है। तो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में जो चाइनीज़ है युआन, उसकी ताकत बढ़ती चली गई। क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, यानी एक देश से दूसरे देश में अगर पैसा भेजना हो तो 1400 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल हो गए थे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे 1400 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शामिल हो गए। 30% सालाना की दर से युआन की वार्षिक वृद्धि हो रही है। अब आप सोचिए कि किस तरह से युआन ने तस्वीर बदल दी है। 40 देशों के साथ युआन में हो रहा है लेन देन। तेल और कमोडिटी युआन में, संघाई इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज में तेल का सारा कारोबार, गैस का सारा कारोबार युआन में। यहाँ तक कि वहाँ का जो गोल्ड एक्सचेंज है उसमें अब सोने का लेन देन भी इंटरनेशनल युआन में होने लग गया है। और 40 देशों में उसने, अच्छा, एक जो स्विफ्ट है उसके पैरेलल भी उसने एक सिस्टम बना दिया है। उस सिस्टम के ज़रिए वो एक ताकत है। अभी क्या होता है देखिए, स्विफ्ट की ताकत अमेरिका के कंट्रोल में है। अभी क्या किया, रूस पे प्रतिबंध लगाए तो स्विफ्ट बंद कर दिया। यानी जो भी पेमेंट रूस को करेगा
वो पेमेंट स्विफ्ट के ज़रिए कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिस्टम चलेगा ही नहीं। अगर मैं रूस को पेमेंट करूं या रूस से पेमेंट लूं तो स्विफ्ट के ज़रिए ही होगा ना। तो स्विफ्ट को उसने ख़त्म ही कर दिया, उसने अपना बना दिया। एक रूस ने भी अपना बनाया है, भारत का भी एक है। तो अब ये जो इसने बनाया है ये इतना पावरफुल है कि ये धीरे धीरे करके स्विफ्ट को ही रिप्लेस कर दे रहा है, और स्विफ्ट के विकल्प के तौर पे इसका नाम है सिप्स, ये आ गया है। अब आप सोचते जाइए कि कैसे कैसे करके ये पूरी दुनिया में अपने आप को मजबूत बनाता जा रहा है। इसके अलावा ये अमेरिका को झटके भी दे रहा है। अब इसने क्या किया, 300 अरब डॉलर से ज़्यादा की अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड बेच दिए। अभी आप कहेंगे क्या होता है। अमेरिका के कुछ ऐसे बॉन्ड हैं जो अमेरिका की नोट छापने वाला जो ट्रेजरी है वहाँ से निकलते हैं, जो सरकार की गारंटी होते हैं। यानी मैंने ट्रेजरी बॉन्ड खरीदा तो इस बॉन्ड को अगर एक साल में 10% बढ़ना है तो मैं लेके जाऊंगा तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। तो लोग उस बॉन्ड को खरीद लेते हैं और वो एक तरह से डॉलर के बराबर ही कीमती है, जो बढ़ता भी जाता है, और उसकी खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज भी उसका होता है और उसमें उसके दाम बढ़ते जाते हैं, ट्रेडिंग भी होती है। उसको चीन ने बेच दिया। इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये कह रहा है कि मुझे ट्रेजरी बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। सोने के भंडार में उसने 10% की बढ़ोतरी कर ली, और विदेशी मुद्रा भंडार में वो यूरो, येन और दूसरी अलग अलग मुद्राओं को इकट्ठा कर रहा है डॉलर के मुकाबले। यानी कुल मिला के, अच्छा BRI उसने बनाया, उसके ज़रिए जो लोग उससे जुड़े हुए उनके पास भी, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव वाले के पास भी लगातार चीन का जलवा है, और वहाँ पर भी चीन की मुद्रा चल रही है। तो क्या हो रहा है कि जो धीरे धीरे करके उसने पूरी दुनिया को डॉलर से शिफ्ट किया, और डॉलर के कमज़ोर होने का मतलब ये है कि अमेरिका की ताकत ख़त्म, और ये चीन ने सिलसिला शुरू कर दिया है। कोशिश की है मैंने बहुत सरल तरीके से इसको समझाऊं आपको, और आप समझ भी गए होंगे। फिर भी एक बार इसको रैप कर देता हूं, किस तरह से पूरी की पूरी दुनिया में डॉलर का जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता था वहाँ पर बेहतर, सरल और बढ़िया तरीके ले लेकर चीन ने अपनी मुद्रा दे दी। चीन का सामान खरीदना हो, चीन से कुछ इंपोर्ट करना हो, 2 मिनट में पेमेंट हो जाता है। यानी उसने बहुत सारी ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके तहत लोग अब डॉलर से दूर जाने लगे, क्योंकि उनको सीमित फ़ायदा होता है। और ये जलवा जो है चीन ने 15 साल में कायम किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।